स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 4 मोशन का टॉपिक ग्राफ्स ऑफ मोशन। ग्राफ्स ऑफ मोशन हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जिसमें हमने सिंपल टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन का, और साथ ही यूनिफॉर्म मोशन विद डिफरेंट स्पीड्स। तो स्पीड हम कैसे पता लगाएंगे कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, सिर्फ ग्राफ को देखकर ये हमने देखा था। आज हम मोशन के ही ग्राफ्स और आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ हॉल्ट्स। हॉल्ट क्या होता है? कोई भी चीज अगर रुक जाती है, स्टॉप मूव। हॉल्ट का मतलब होता है टू स्टॉप मूविंग और डूइंग समथिंग और हैपनिंग। कुछ भी चीज जब रुक जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हॉल्ट कहते हैं। कोई भी चीज का रुकना। फॉर एग्जाम्पल हम इसे मोशन में कैसे लेंगे? जैसे कि ये लड़की जा रही है बट सामने उसको साइन दिखा स्टॉप का, तो वो उसका जो मोशन था वो क्या हुआ? वो मूव कर रही थी, वो रुक गया, कुछ देर के लिए रुक गया। फिर जैसे ही लड़की को सिग्नल मिलता है, ग्रीन सिग्नल मिलता है, वो आगे बढ़ जाती है। तो ये जो थोड़ा सा जो पॉज था, ये जो छोटा सा पॉज था जो सिग्नल पे, वो क्या कहलाएगा? वही हॉल्ट कहलाएगा। तो इस हॉल्ट को हम ग्राफ में कैसे पढ़ते हैं ये हम देखते हैं। हॉल्ट का ग्राफ को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा, जो हम एक बार देख लेते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। ये हमने पहले भी देखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसमें डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है ये, और इसमें स्टेशनरी है ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है पर वो टाइम के साथ मूव नहीं हो रही है। वो टाइम के साथ मूव नहीं हो रही है का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग तब बोला जाता है जब टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज होता है। जबकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए पॉइंट पे जब हम देख रहे हैं तो वो सेम डिस्टेंस पे है, और इसका जो पोजीशन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। ए से बी तक जब हम जाते हैं तो इसमें पोजीशन इसकी सेम दिखा रही है, और जबकि टाइम जो है वो बढ़ते जा रहा है। टाइम चेंज हो रहा है पर उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। तो इससे ये हमें पता चलता है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो एक चीज हमें इस ग्राफ से पता लग गई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पे है, यानी कि वो मूव नहीं हो रही है, तो वो कैसा उसका ग्राफ आएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ये ग्राफ। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये ऑलरेडी प्लॉटेड है। इससे हमें क्या पता लग रहा है? इसे अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी ओरिजिन से हम चालू हो रहे हैं। मतलब पहले तो इसकी स्पीड जो थी वो 0 थी, और टाइम 0 में स्पीड डिस्टेंस जो थी वो 0 थी। मतलब जब वो स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, किसी भी पोजीशन से स्टार्ट हुआ, वो यहाँ पे शो हो रहा है ओरिजिन पॉइंट। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया 2 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। फिर अगेन जब हम जाते हैं 4 मिनट्स में, तो आगे 4 मिनट जब हुए तो उसने 24 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। बट इसके बाद क्या हुआ? जब वो 6 मिनट में हम देखते हैं तो भी वो 24 पे ही है, 24 मीटर्स पे ही है। और 8 मिनट्स में भी देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? तब भी वो 24 मीटर्स में ही। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो 24 मीटर्स की ही दूरी में रुका हुआ है। रुका हुआ है मतलब उसने हॉल्ट लिया है, या वो स्टॉप हो गया, या वो स्टेशनरी पोजीशन पे पहुंच गया है। तो ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ये क्या हुआ? ये वैसा ही सिमिलर है जैसा कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के मोशन का जो ग्राफ होता है वैसा है। तो यहाँ पर वो रुका हुआ है, मतलब कितने मिनट से? मतलब जब वो 4 मिनट से 8 मिनट तक के वो यहाँ पर रुका हुआ था। मतलब क्या हुआ? ये यहाँ पे 2 + 2 यहाँ पे 4 मिनट्स के लिए ये रुका हुआ था, बट उसके आगे उसने मोशन दिखाया है।
तो हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, हम ये कह सकते हैं कि ये मोशन में था, फिर इस पॉइंट पे 4 मिनट पे उसने एक हॉल्ट लिया 4 मिनट का, मतलब कि 4 to 6 2 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स, ये क्या हुआ 4 मिनट का उसने फिर हॉल्ट लिया, उसके बाद फिर वो आगे फिर मोशन में कंटिन्यू किया है। एक और चीज आप इसमें देख सकते हैं कि जो इसकी मोशन है वो एकदम सीधी लाइन में जा रही है, ये क्या इसकी मोशन यूनिफॉर्म है, बट यहाँ पे क्या हो गया एक हॉल्ट उसने ले लिया है, फिर उसके आगे फिर वो अगेन यूनिफॉर्म मोशन में जाता गया। इसको हम और भी अच्छे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में करके समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि टाइम एक तरफ हमने ले लिया और डिस्टेंस हम ले लिए। आप ग्राफ से भी टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं, टेबुलर फॉर्म से भी आप ग्राफ बना सकते हैं। जो भी आपको एग्जाम में दिया हुआ है आपको उसके हिसाब से एनालाइज करना ग्राफ को आना चाहिए और टेबल को एनालाइज करके ग्राफ बनाने आना चाहिए। तो ये हम देखते हैं कि टाइम दिया हुआ है 0 मिनट्स पे उसने 0 डिस्टेंस, मतलब ये ओरिजिन है, हम पहला पॉइंट तो लेते हैं कि वो ओरिजिन पे है। फिर 2 मिनट्स में उसने 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 4 मीटर पे 24 मिनट्स का 24 मीटर्स का, फिर 6 मिनट्स पे फिर 24, 8 मिनट पे भी 24, तो ये जो हमारा हॉल्ट हुआ वो यहाँ पे वो शो कर रहा है। फिर अगेन 10 मिनट्स पे वो 36 मीटर्स चला गया, फिर 12 में 48 मीटर्स चला गया, फिर 14 में 60, फिर 72। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाकी जगह तो उसकी मोशन जो यूनिफॉर्म है, बस एक हॉल्ट उसने यहाँ पर लिया हुआ है। चलिए, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन भी हम जानते हैं, और अब ग्राफ ऑफ हॉल्ट भी हम जानते हैं। हॉल्ट जब आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे ग्राफ को देख के कि उसमें हॉल्ट आया है, या हॉल्ट जब आता है तो हम ग्राफ में उसे कैसे प्लॉट करेंगे, ये भी हम समझ गए हैं। अब आगे देखते हैं ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो हमेशा सेम नहीं होगा। जैसे कि पिछले कुछ इसमें देख सकते हैं आप, जैसे 10 मिनट्स 12 मिनट्स 14 मिनट्स और 16 मिनट, ये मतलब 2-2 मिनट के इंटरवल में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो भी मतलब वो भी इक्वी डिस्टेंस था। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 मीटर का अंतर, यहाँ पे भी 12 मीटर का, यहाँ पे भी 12 मीटर का, मतलब 2 मिनट में वो 12 मीटर वो ट्रेवल कर रहा था। ये क्या हुआ, ये यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल है। पूरा टेबल नहीं, कुछ एक भाग यहाँ पे मैं बता रही हूँ। तो बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में वो डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करते हैं। तो इसका ग्राफ हम जब देखेंगे तो हम जानते हैं कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वो सीधी ऐसे तिरछी लाइन जाती है, स्ट्रेट लाइन जाती है, पर वो ऐसा तिरछा जाता है। बट जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो इसमें कोई शेप आपका फिक्स नहीं रहता है, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी आपको, उसमें कर्व्स मिलेंगे। ठीक है, तो जो कर्व है वो क्या शो करता है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करता है। तो हम थोड़ा इस ग्राफ से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइम में वो कितना गया है। जैसे कि यहाँ पे 2 मिनट्स में उसने ऑलमोस्ट लाइक 1 मीटर या कुछ ऐसा ही, 0 से अबव कुछ टाइम है यहाँ पे। तो 2 मिनट्स में थोड़ा सा ही डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। फिर यहाँ पे आप देखते हैं 4 मिनट्स में उसने 2 मीटर ट्रेवल किया है, 6 मिनट्स में उसने फिर 4 मीटर ट्रेवल किया है, 8 मिनट्स में 12। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो उसकी जो डिस्टेंस था वो 2 था, फिर पहले उसका डिस्टेंस कितना था, यहाँ पे जब वो ट्रेवल किया था 2 से 4 मिनट्स में, तो यहाँ पे 2 यानी कि 2 मीटर उसने ट्रेवल किया था। फिर यहाँ पे अगेन वो 4 मीटर ट्रेवल किया 6 मिनट में, मतलब 2 मिनट्स में अगेन उसने 2 मीटर्स ट्रेवल किए। बट फिर जब हम 8 मिनट्स में आते हैं तो उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा
डिस्टेंस, अगर ये 4 हम लेते हैं या फिर 5 हम लेते हैं तो भी यहाँ पर काफी डिस्टेंस है, 7 to 8 मीटर्स का डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस भी डिफरेंट आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आगे हम इसी ग्राफ को हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। तो हमारे पास जो टेबल दी हुई है इसमें ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, ये एक बस का जो मोशन है उसका ग्राफ है। तो हम देखते हैं यहाँ पे टाइम में इसमें दिया हुआ है, बट इसमें क्या है, एक रेंज दी हुई है, चेंज इन टाइम दिया हुआ है ना, और डिस्टेंस भी फिर वो भी चेंज में है, वो चेंज में है मतलब उसका डिफरेंस बता रहे हैं। जैसे कि 0 to 4 मिनट्स के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर, 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे मीटर दिया हुआ है बट यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा मान के चलते हैं, यहाँ पे किलोमीटर है, तो यहाँ पे हम 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं तो 4 to 8 मिनट्स में, 4 to 8 मिनट्स में, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2 to 12, 2 minus 12 कितना हुआ, 10 किलोमीटर। फिर आगे हम देखते हैं 8 to 12, 8 to 12 मतलब 12 किलोमीटर। और यहाँ पे आप देखते हैं, हम यहाँ पे पहले ऐसे मार्क कर लेते हैं, 8 तो ये वाला हुआ और 12 हम लेते हैं तो ये वाला हुआ, यानी कि 28। तो 12 minus 28, यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे 16 किलोमीटर पे ट्रैवल की। फिर अगेन 12 to 16, तो 12 यहाँ पे है, 12 है 28 और 16 है, 16 हम देखते हैं यहाँ पे आ रहा है ये 26, 36, 38 आ रहा है, यहाँ पे ये वाला मार्किंग आ रहा है तो ये 38 आ रहा है। तो 28 से 38, तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 किलोमीटर ने ट्रेवल किया है, ठीक है। अगेन फिर 16 to 20, तो 16 to 20 में यहाँ पे 38 है और यहाँ पे ये 40 है, तो यहाँ पे किलोमीटर। इस तरीके से आपको एनालाइज करने आना चाहिए ग्राफ का, और टेबल भी सारे बनाने आने चाहिए। तो ये हमें इसका इस तरीके से हम इसका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं, और इसको टेबुलर फॉर्म में देखकर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आपको दिख रहा है कि सब जगह एक ही चीज का डिफरेंस, एक ही डिफरेंस नहीं है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम के ग्राफ में हमें क्या मिलता है, एक कर्व मिलता है। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक नॉर्मल कार दिख रही है। सेकंड हमें ये दिख रहा है, ये एक फॉर्मूला 1 कार जैसा जो हम बोलते हैं रेसिंग कार जो है वो ये हमें दिख रही है। तो एक फॉर्मूला, एक रेसिंग कार और एक नॉर्मल कार, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला तो डिफरेंस ये है कि दोनों की स्पीड में बहुत अंतर होता है, दोनों की स्पीड में बहुत अंतर होता है। जैसे कि एक नॉर्मल कार की जो स्पीड होती है वो हम देखते हैं, और एक रेस कार की स्पीड वो बहुत ज्यादा तेज है। तो ये तो पहला डिफरेंस हुआ। इसके अलावा एक पिकअप का भी डिफरेंस होता है। पिकअप जो हम नॉर्मली हम यूज करते हैं, जैसे हमारी जो गाड़ी है उसमें जब हम खरीदते हैं, गाड़ी जब खरीदते हैं तो हम बोलते हैं कि इसका पिकअप अच्छा है या इसका पिकअप उतना अच्छा नहीं है। तो ये पिकअप क्या होता है इसके बारे में हम बात, पिकअप क्या शो करता है, हाउ फास्ट द स्पीड इज, कितना ज्यादा वो स्पीड, उसका पिकअप मतलब अगर वो 0 उसकी स्पीड है तो कितना जल्दी वो स्पीड पकड़ लेगा। जैसे कि गाड़ी अगर गड्ढे में कहीं घुस गई है तो उसका पिकअप अच्छा रहेगा तो वो जल्दी निकल जाएगी। इस तरीके तो वो कितना ज्यादा स्पीड पकड़ लेता है वो होता है पिकअप, ठीक है। कितना ज्यादा उस कार का स्पीड इंक्रीज हो रहा है ये बताता है। और इस पिकअप के लिए जो टेक्निकल वर्ड है वो क्या है, एक्सेलरेशन। तो अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करेंगे किस तरीके से,
द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा कि कितनी स्पीड से वो कितनी जल्दी वो स्पीड पकड़ती है कार या कोई भी व्हीकल, वो है एक्सेलरेशन। तो उसी को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका ये मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है। ऑब्वियस है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज वेलोसिटी जिसपे ये डिपेंड करता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी वेरी करती है टाइम के साथ में। तो क्या होता है कि वेलोसिटी जैसे चेंज हो रही है एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो पर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी चेंज तो होगी बट वो जीरो नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से हमें एक्सेलरेशन की एक नए टर्म की जरूरत पड़ती है, एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। एक्सेलरेशन को हम कैसे देख सकते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ट्रेवल। चेंज इन वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। कोई भी बॉडी मूव हो रही है उसकी हमारी पहली इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के में जो डिफरेंस है वो, और टाइम इंटरवल मतलब कि जो जितने टाइम उसने लिया है उसका क्या हुआ, वो टाइम इंटरवल यहाँ पे हम देखते हैं। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इसमें a का मतलब है एक्सेलरेशन, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी और t का मतलब है टाइम ट्रेवल। चलिए अब हम देखते हैं, ये डिनोट करते हैं हम इसको a से, जिसा हमने पिछले अभी फॉर्मूले में पढ़ा, a से हम इसे डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को। इट इज डिनोटेड बाय a और इसका SI यूनिट क्या है? SI सिस्टम में इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब इसमें क्या होता है कि अगर एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है, तो इसमें दोनों में ही डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही अगर एक्सेलरेशन होगा तो हम उसे पॉजिटिव मानेंगे, उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन मानेंगे। बट अगर एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम उसे पॉजिटिव नहीं मानेंगे, हम उसे नेगेटिव मानेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हम उसे नेगेटिव मानेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। पॉजिटिव रहेगा तो सेम डायरेक्शन में रहेगा तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो हम उसे नेगेटिव मानेंगे। और उसे क्या कहा जाता है? डिसेलेरेशन, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर रिटार्डेशन। ये तीनों ही वर्ड इसके लिए यूज होते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है, और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जो वेलोसिटी है उसको, तो उसे हम कहते हैं डिसेलरेशन। इसमें हम देख सकते हैं when the change of velocity with respect to time is constant। अगर टाइम के साथ में वेलोसिटी उसकी चेंज होती जा रही है, वो कांस्टेंट है, then it is called uniform accelerated motion and its acceleration is constant। अगर टाइम के साथ में ये एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करती है और टाइम पे डिपेंड करती है, तो दोनों में ही चेंज जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म चेंजेस आ रहे हैं इसमें। वेलोसिटी में भी चेंजेस, वेलोसिटी और टाइम दोनों में ही तो कांस्टेंट चेंजेस आ रहे हैं, तो उस केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा?
वो भी कांस्टेंट हो।